हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का दोस्तों मोस्ट वेलकम है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास 12th में प्रोज पे मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर शार्ट पे बनाए हैं, अपनी वीडियोस पर अपलोड किए हैं और बाकी लोग वाच भी करके अच्छा नंबर भी पिछले साल में लाए हैं और इस बार भी मैंने वीडियोस कुछ अपलोड की हैं। लेकिन आज से मैं प्रॉपर जो है वीडियो अपलोड करूँगा। और तो मैंने सोचा कि प्रोज का तो बहुत हमने कर दिया है, इस बार जो है अब थर्ड मतलब कि सप्लीमेंट्री विस्टार सप्लीमेंट्री से जो है आपके क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अपलोड करने का मतलब ये नहीं कि खाली अपलोड कर दिया गया और उसके बाद जो है एग्ज़ाम में चाहे वो आए या फिर ना आए, ऐसा नहीं। तो आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर चैप्टर 1 से लिए हैं। इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स लिए हैं। चैप्टर 1 है आपका सप्लीमेंट्री विस्टास में द थर्ड लेवल। हो सकता है आप लोग अभी वहाँ तक पढ़े हों या फिर ना पढ़े हों, क्योंकि प्रोज का अगर ख़त्म होगा या फिर लेवल के हिसाब से टीचर पढ़ाता है तो उसके बाद आपको पढ़ा दिया जाता है ना। अगर आप पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है, आपकी तैयारी क्या होती है। देखिए, बुक को पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। बिना बुक पढ़े जो है आदमी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता, लेकिन उसमें आपने तैयार क्या किया है ये डिपेंड करता है और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं या कौन से पहचाने कैसे कि यही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का आता है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस उठाते हैं, सवाल इस पर खड़े होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसी चीज़ों के आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर आज जो है प्रेजेंट हुआ हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स का आता है, कितने नंबर का आता है। तो ये जो है 8 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 4-4 नंबर करके 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसमें आपको 8 नंबर जो है मिलने वाले हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या 8 नंबर आपका कम है? ठीक है, और जिसका आंसर जो है 40 वर्ड्स में देना होता है, यानी 40 शब्दों में ना, 40 शब्दों के अंदर ही रहे, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर 1 हमारा द थर्ड लेवल है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी इम्पोर्टेंट कौन सा है ये वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आएगा, मतलब आ सकता है। एकदम 100% तो नहीं कह सकता, ये मान के चलिए कि नियर अबाउट में है। 98% मैं कह सकता हूँ, 2% नहीं कह सकता बस। ठीक है, अब एग्जामिनर की निगाह है, बाकी जो है हम लोग इसी बेस से जो तैयारी कराते हैं एग्जाम में ज़रूर आता है। भाई अगर हमने 3 क्वेश्चन बताया तो 3 में 1-2 क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, इतना ही मान के चले आप। ये भी नहीं कि मैं 3 बताया तीनों फंस जाए आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोल रहा है कि, क्योंकि चैनल एक दिन तो चलाना नहीं है कि एक दिन झूठ बोल को दूसरे दिन जो है आप वो कर लें, ऐसा नहीं है। रियलिटी बताना है। बाकी तैयारी इसी बेस से करवाऊंगा कि एग्ज़ाम बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सर आया था या फिर नहीं आया था। आप इतने योग्य हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे कि 85% 90% आराम से जो है ला सकेंगे आसानी से। ठीक है, 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मतलब कि 85% आप ज़रूर जो है इस पर काबू पा पाएंगे जो एग्जामिनर बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल यानी तीसरा लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था। ठीक है दोस्तों, इसकी हिंदी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आपने रट्टा मार के बैठ गए, वो भी ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं रटना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर आप समझ के करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। अब चलिए इसका आंसर हम लोग देते हैं, और आप इसको अगर कॉपी पेन आप लिए हैं तो लेकर बैठे रहें, और नहीं तो फिर आप देख लें, देखने के बाद इसको ध्यान में रखें। तो चलिए, अब थर्ड लेवल की बात हुई है तो यहाँ हम इसी क्वेश्चन से देखो आंसर बनाते हैं। कहते वेयर वाज द थर्ड लेवल, तो अब यहीं से हम द थर्ड लेवल लिखेंगे ना। द थर्ड लेवल, ठीक।
सॉरी लेवल एल होगा। द थर्ड लेवल क्या संकेत करता है? रिफर्स, थर्ड लेवल है क्या? रिफर्स टू द सबवे। थर्ड लेवल क्या है? एक सबवे है। सबवे जानते हैं आप लोग? उपमार्ग है, ठीक है। उपमार्ग मतलब रास्ता जो जाने का स्टेशन पर रहता है उसी को सबवे कहते हैं। अच्छा, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये हो गया। अब इसी में 2 क्वेश्चन किया है तो शॉर्ट का देखिए 4 नंबर आपको देने वाला है, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर का तो ये हो गया, अभी 2 नंबर इसी में और जुड़ा है, तो अगर इतना आप करेंगे 4 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था, ये वाला है, तो हम लिखेंगे वेयर वाज इट सिचुएटेड, यहीं से उठाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से लिखिए आप। इट वाज सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था, ये बता देना है बस। इट वाज सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, NEW, न्यू, ये नहीं है, यॉर्क, न्यूयॉर्क एक शहर है ना अमेरिका का, वहाँ पर स्थित था। तो ये कहाँ स्थित था? इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, मतलब कुल मिला के वही चीज़ है। ग्रैंड सेंट्रल का ये सबवे है और ये जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है, मतलब कि जो थर्ड लेवल है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित है। बस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो इतना ही आपको तैयार करना है, बताइए क्या तैयार हो जाएगा कि नहीं। आधा आंसर तो आपको इससे लेना है ना, जैसे वेयर वाज द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल के बाद ये जो लगा है वाज, इसको बाद में कर देंगे, यहाँ तक तो हम इसी में से ले लेंगे ना। थर्ड लेवल रिफर्स कर दिया हमने, रिफर में संकेत करता है आवाज, टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हो गया। फिर कह रहा वेयर वाज इट सिचुएटेड, तो इट वाज सिचुएटेड, देखो इसी से लिया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, थोड़ा पॉइंट याद करना है बस। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बस ये न्यूयॉर्क, बस हो गया आपका आंसर। बताइए आप इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपका कितना अच्छा पेपर जाएगा। अगर इसी को ही एग्जामिनर ने दे दिया, और पक्का है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए आपको मैं बता दूं कैसे आप जानेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। जो क्वेश्चन वाट वाई हाउ से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होते ही हैं, याद रखिए इस बात को। ठीक, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को ज़्यादा सेलेक्ट करता है। जैसे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इस बेस से ही, और ये भी देखा जाता है कि पिछले कई सालों से किस क्वेश्चन को एग्जामिनर निगाह में ज़्यादा ले रहा है, ये भी होता है। तो कुछ ही साल का गैप होता है, कुछ ही वर्षों का, उसके बाद एग्जामिनर फिर इसको रिपीट कर देता है, तो बच्चे नहीं कर पाते, तो वो रिपीटिशन ज़्यादा करता है। नए क्वेश्चन बहुत कम वो लोग बनाते हैं, मान लीजिए 1-2 न्यू भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि सब पुराना ही रिपीट करते हैं, लेकिन पुराने को रिपीटिशन ज़्यादा करता है, ये ध्यान में आप रखेंगे। अगर आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो फिर आप खुद ही पेपर में देख लेंगे, इसमें ज़्यादा और कुछ कहने की कोई बात नहीं है। ओके, और अभी कई सालों से जो मैं इस पर तैयारी करवा रहा हूँ, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, बच्चे 85%, 90-95 तक भी गए हैं। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितना मेहनत से और कितना पॉइंट से याद कर सकते हैं। ठीक भाई, मेहनत तो है ही, बिना मेहनत कुछ होता नहीं। हर आदमी सोचता है कि ऐसे ही मिल जाए, लेकिन कुछ उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है जिसमें मेहनत आपकी कम हो जाती है। ओके, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हाउ डिड चार्ली
इंटर द इन द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल में चार्ली इंटर कैसे किया, मतलब कि प्रवेश कैसे किया। भाई कैसे पता चला कि थर्ड लेवल है, ये क्वेश्चन पूछते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है, 2022-23, इससे पहले भी कई बार पूछा गया। जब से ये एनसीईआरटी चल रही है, इससे पहले तो एनसीईआरटी चल ही नहीं रही थी ना। तो जब से ये आया है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब ट्रेंड में कह लीजिए कि है। अब चलिए इसका आंसर देते हैं कि कैसे उसको पता चला चार्ली को, और कैसे प्रवेश किया वो। ठीक है, तो चार्ली एक दिन देर हो रहा था ना, तो यहाँ लिखेंगे चार्ली, आंसर इसका लिख रहे हैं। अच्छा, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में एक दिन देर हो गई ना। ऑफिस में जब देर हो गई तो क्या किया वो, ही डिसाइडेड टू रीच होम अर्ली। जब देर हुई तो वह जल्दी घर पहुंचने का निर्णय लिया। मगर होता क्या है, आप देखते रहिएगा। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हो, ठीक, टू कैच ए सबर्बन ट्रेन, उपनगरीय रेलगाड़ी पकड़ने के लिए वो गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर, तो वह गलियारे में जो है खो गया। जब वो सबवे से आ रहा था तो उसी में वो खो गया मतलब रास्ता भूल गया। ठीक, ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, दैट इट वाज सेकंड लेवल, सोचा कि दूसरा तल है। बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, बट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल। हो गया होगा, 40 शब्द से कम ही लिखना है, ज़्यादा ना रहे। मतलब कैसे प्रवेश किया ये तो बताना ही था, अब 1-2 लाइन में तो ये होता नहीं, थोड़ा सा खींचना तो पड़ेगा इसको। तो दोस्तों इस टाइप से अगर आप तैयारी करेंगे तो ऐसे सारे, इसमें मैंने आज 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, और इन्हीं 2 क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करें। और हो सकेगा तो इस पूरे चैप्टर में 1 ही 2 क्वेश्चन और होंगे बस, इस एक चैप्टर से बस 3 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इतना तैयार करा देंगे। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम में तैयारी करिए रहिएगा, या फिर देखिएगा एग्ज़ाम में आपका कौन कौन क्वेश्चन जो है टचअप होता है। हर चैप्टर से मैं आपको इम्पोर्टेंट तैयार कराऊंगा, जिसमें आपकी मेहनत जो है आधी हो जाएगी, और आप कम मेहनत में अच्छा जो है नंबर ला सकेंगे, और अपना परसेंटेज भी बढ़ा सकेंगे। कल मैंने लाइव क्लास चलाया था, उसमें मैं बताया था कि इंग्लिश में नंबर कैसे बढ़ाएं या परसेंटेज कैसे बनाएं, इस पर मैंने चर्चा की थी। तो यही है इसका, जैसे कि मैंने तो बता दिया ट्रिक्स, लेकिन तैयारी जो करवाना है वो मैं तैयारी अब करवा रहा हूँ इसी बेस से। बस आप लोग इसको तैयार करते रहिए और ध्यान में रखते रहिए थोड़ा सा इसको, ताकि अब अभी तैयारी कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। फिर आपको ये वक्त बताएगा टाइम, जब पेपर होने वाला होगा तो कितनी खुशी आपको मिलेगी। और जब तक तैयारी आपकी कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा, आप डरे से रहेंगे कि पेपर आ गया और हमें कुछ तैयार भी नहीं है। तो दोस्तों आज से ही जुड़ जाइए, मतलब ये ना सोचिए कि अरे आएगा तो तैयार कर लेंगे। इसीलिए मैंने अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि आप लोग को पेपर आते आते काफ़ी अच्छी तैयारी मिलेगी। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दें शांत होकर,
तो देखें आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, और क्योंकि हमें एक्सपीरियंस इस बात का है, इतने दिनों से तैयारी कराने का अनुभव तो हो ही गया है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर चॉइस करता है, सेलेक्ट करता है। और तो आप इसी बेस से करें, और ज़्यादा किसी के बहकावे में या सुनने में इधर उधर में ना रहें, नहीं तो फिर क्या हो, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।